हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। हमारी जो GraphQL की ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम इंस्टॉलिंग करेंगे हमारे जो इस क्लाइंट एंड सर्वर वाली ये जो ऐप है GraphQL हम इंस्टॉल करेंगे। हम देखेंगे ये सारी चीज़ें, ओके, तो कैसे इंस्टॉल की जाती है और बेसिक सा फंक्शन भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ पर VS कोड पर चलता हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर मैंने ये देखो GraphQL करके यहाँ पर मैंने फोल्डर बना दिया और उसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, ये देखो यहाँ पर मैंने 2 फोल्डर बना दिया, उसके अंदर एक क्लाइंट का और एक सर्वर का। अभी सर्वर के अंदर मैंने कुछ किया नहीं हूँ क्योंकि हम यहाँ पर पूरा लाइवली वीडियो के अंदर करेंगे। और ये क्लाइंट के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया, रिएक्ट का ऐप जो है इंस्टॉल कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट जाएगा तो इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रिएक्ट का जो ऐप है वो मैंने क्लाइंट पे इंस्टॉल करके रख लिया। ओके, तो इसे ही डायरेक्टली VS कोड में ओपन भी करके मैंने रख दिया हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टर्मिनल ओपन करता हूँ। एक टर्मिनल ओपन करके यहाँ पर से डायरेक्टली एक न्यू टर्मिनल कर लेते हैं। 2 टर्मिनल हमें ज़रूरत पड़ेगी, बट फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर इसी टर्मिनल से हम यहाँ पर काम चला दे। थोड़ा एक काम करता हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पर सर्वर वाले फोल्डर पे डायरेक्टरी पे मैं थोड़ा स्विच कर लेता हूँ खुद को, और यहाँ पर मैं npm init y कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, npm init y, ठीक है, -y कर लेता हूँ ताकि इनिशियलाइज़ कर देता हूँ हमारी npm इस सर्वर के अंदर। और ये क्लाइंट वाली जो है इसे मैं क्लोज़ कर दूँगा, अभी फ़िलहाल सर्वर वाली कोई ओपन रहने देते। ओके, और फिर यहाँ पर हमें 2 चीज़ इंस्टॉल करना होगा, 2 चीज़ हमें यहाँ पर 2-3 चीज़ यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। उससे पहले मैं यहाँ पर npm i जो है एक्सप्रेस में ले लेता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस ले लेते हैं और बॉडी पार्सर भी ले लेते हैं। ठीक है, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी, बॉडी पार्सर ले लेंगे, कोर्स ले लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये ले लेंगे। एंड देन हमें यहाँ पर ओपोलो भी लेना रहेगा। ये इसको इंस्टॉल होने देते हैं, हम यहाँ पर ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ से मैं इनकॉग्निटिव में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं डायरेक्टली चलता हूँ GraphQL की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके, तो ये देखो सर्च कर लिया, तो इसे ओपन होने देते हैं हम यहाँ पर। ये देखो ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आ गए। यहाँ पर से हम इंस्टॉलेशन की जो लिंक है वो हम लेंगे npm इंस्टॉल वाला जो इसका GraphQL का, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट से इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर सर्वर का अलग है, क्लाइंट का अलग है, ऐसा है। तो बेसिकली आपको भी पता होनी चाहिए कहाँ से क्या है ये सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले लन में जाते हैं। लन में यहाँ पर कहीं तो होगा इंस्टॉलेशन का गाइड, यहाँ पर दिया होगा, तो हम चेक कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें दी है। फिलहाल तो यहाँ पर डायरेक्टली दिया है हमें, तो एक काम करते हैं फाउंडेशन स्टैक, ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं। डायरेक्टली GraphQL में यहाँ पर इंस्टॉल करके सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो उतना अंदर जाने से अच्छा डायरेक्टली गेटिंग स्टार्टेड यहीं से कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर बता रहे इंस्टॉलेशन GraphQL। और एक और चीज़ है, ये देखो ये जो है यहाँ पर, ये बेसिकली डायरेक्टली GraphQL है, बराबर। तो ये चीज़ तो हमें तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक और चीज़ है, ये देखो इसे मैं हटाकर यहाँ पर से हटाकर डायरेक्टली मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। ये जो बाकी जो चीज़ें हमारी एक्सप्रेस बॉडी पार्सर, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी है। ये देखो यहाँ पर ये भी इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पर ऑडिट 69 पैकेजेस, 3 सेकेंड्स में 69 पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। क्या क्या नंबर आ रहा है, ठीक है। तो GraphQL इंस्टॉलेशन हम यहाँ पर, ये देखो अपोलो में हमें जाना होगा, GraphQL अपोलो सर्वर। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना गाइस। ये देखो यहाँ पर एक काम करते, साइन आउट कर लेते। ठीक है, तो अपोलो GraphQL में जाना है। यहाँ पर आपको ऑफिशियली मिलेगा सर्वर के लिए अलग, क्लाइंट के लिए अलग, ये सारी चीज़ें। ये वेबसाइट भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हम Node.js केस में कर रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पर अपोलो GraphQL हमें यूज़ करनी पड़ेगी, बराबर। तो ये बहुत लोग को पता नहीं होगा, बट स्टिल यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड कर लेता हूँ। गेट स्टार्टेड करने के बाद हमें यहाँ पर लिंक मिलेगी। ये देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है कहाँ गया इंस्टॉलेशन का, हाँ ये देखो, ये हमें यहाँ पर इंस्टॉलेशन सर्वर के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर और इसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इंस्टॉल कर लेता हूँ। GraphQL ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, बट स्टिल यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो होगा देख लेगा। ठीक है, तो वो अभी हो गया, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और चीज़ है, ये देखो ये सर्वर के लिए बराबर है, और यहाँ पर क्लाइंट के लिए बता रहा है। क्लाइंट हम रिएक्ट में किए, तो बराबर यहाँ पर भी रिएक्ट के लिए हमें बता रहे हैं। अपोलो सर्वर ये जो है ये हमारी एक्सप्रेस के लिए बता रहा है, Node.js एक्सप्रेस के लिए बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना गाइस। ये देखो यहाँ पर SDK क्या क्या है, ये सारी चीज़ें, ये मेन वेबसाइट है। यहीं से बेसिकली वो जो है वो GraphQL की ऑफिशियल वेबसाइट है, GraphQL अपोलो। ये हम यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करके यूज़ करने के लिए ये मेन वेबसाइट है। ठीक है, तो मतलब ये भी इस चीज़ के लिए मेन वेबसाइट है, जहाँ से हमें कर सकते हैं सारी चीज़ें, हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कुछ है, ग्राफ OS स्कीमा, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं यहाँ पर से। ठीक है, तो ये तो हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। ये देखो ये भी इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो सबसे पहले ये नोड मॉड्यूल को हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक index.js में बना देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा एक index.js बना देता हूँ। अभी सर्वर के साइड पर हम यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर मैं CLS करके थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्लो हो रहा है। CLS करके मैं क्लियर कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर लेनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें तो एक्सप्रेस तो चाहिए ही चाहिए, बराबर।
तो एक्सप्रेस तो हमें लेनी पड़ेगी, तो रिक्वायर करके हम यहाँ पर एक्सप्रेस में, हमारी जो एक्सप्रेस में उसे इंपोर्ट करते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ऑलरेडी ये सारी जिसने एक्सप्रेस किया वो लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अगर स्टिल यहाँ पर आप एक्सप्रेस में डाउट है आपको, तो थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा। आई मीन आप थोड़ा सा प्ले लिस्ट आप एक्सेस कर लीजिएगा, मेरे पास पड़ी है, इस चैनल पे पड़ी है, एक्सप्रेस का प्ले लिस्ट पड़ा है, तो आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखो यहाँ पर अपोलो जो है, यहाँ पर अपोलो सर्वर जो है इंस्टॉल हो चुका है, तो हम उसे भी इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके अंदर मुझे यहाँ पर अपोलो सर्वर के अंदर मुझे यहाँ पर ये भी लेना होगा, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, अपोलो सर्वर को लेना है तो वो भी मैं ले लूँगा यहाँ पर। ठीक है, अपोलो सर्वर, ठीक है, तो बराबर है। तो आगे बढ़ते हैं, और एक और चीज़ है, हमें यहाँ पर एक्सप्रेस मिडलवेयर भी लेना होगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ। एक्सप्रेस, ये देखो यहाँ पर मुझे उसका भी शायद सजेशन आ सकता है, एक्सप्रेस मिडलवेयर का सजेशन नहीं आ रहा है, चलो ठीक है कोई नहीं, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली रिक्वायर करके हम ले लेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर करके इंपोर्ट कर लेंगे। ये जो रिक्वायर है, मैं सोचा था कि यहाँ पर से एक्सप्रेस का जो सजेशन है वो मुझे मिलेगा, बट यहाँ पर मुझे नहीं मिला। ठीक है, कोई नहीं, तो अभी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर से अपोलो सर्वर ले लेते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ये देखो एक्सप्रेस 4। ओके, तो ये जो है ये भी हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, मतलब एक्सप्रेस का मिडलवेयर इंपोर्ट कर लेंगे। और एक और चीज़ है जो हमने लिया था, बॉडी पार्सर। अभी बॉडी पार्सर किस लिए ये पूछना नहीं गाइस, आप लोगों को पता है, मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ एक्सप्रेस के ट्यूटोरियल में, नोड.जेएस के ट्यूटोरियल में, बैकएंड के ट्यूटोरियल में, मर्ज स्टैक के ट्यूटोरियल में, यहाँ पर हर जगह पे मैंने बता दिया हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, इसे हम यूज़ भी किए थे बहुत बार। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बॉडी पार्सर क्या है, कोर्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो बॉडी पार्सर भी हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी यहाँ पर एक और चीज़ है, तो कोर्स भी हमें चाहिए, तो वो भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी कोर्स क्या है ये भी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था। ठीक है, तो अभी तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया हमारी इस index.js फाइल में। ओके, तो अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंप्लीट हम हमेशा क्या करते हैं, पूरा फंक्शन बनाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लिए, फिर ऐप इनिशियलाइज करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, एंड देन हम यहाँ पर नीचे सर्वर स्टार्ट करते हैं। बराबर, अभी मैं सारी चीज़ें एक फंक्शन के अंदर डाल दूंगा, उसे मैं नीचे यहाँ पर कॉल कर लूँगा। ठीक है, ऐसा मैं करता हूँ, तो ये थोड़ा सही रहेगा, तो बेटर भी रहेगा। असिंक एक फंक्शन बना देता हूँ और उस फंक्शन का मैं नाम दे दूंगा स्टार्ट सर्वर। ठीक है, स्टार्ट कैप्स में सर्वर। ओके, तो मैंने दे दिया असिंक, और इस फंक्शन के अंदर फिलहाल के लिए नॉन पैरामीटराइज ही रख लेते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐप को इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो इनिशियलाइज करके यहाँ पर हमें सर्वर को भी करना होगा, जो अपोलो का सर्वर है उससे भी यहाँ पर हम बना देंगे, उसका भी यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेंगे अपोलो सर्वर। ठीक है, तो ये देखो ये सारी चीज़ें। अभी इस अपोलो सर्वर के अंदर हमें 3 चीज़ डालनी पड़ेगी, 3 चीज़ नहीं 2 चीज़ यहाँ पर डालनी पड़ेगी, बेसिकली 2 चीज़ें। एक चीज़ जो होगा टाइप ऑफ डेफिनेशन। हम यहाँ पर ये जो अपोलो सर्वर, ये जो GraphQL है, मैंने बताया था GraphQL ये क्वेरी है बराबर। हम यहाँ पर बैकएंड से एक्सेस करके, हम यहाँ पर बैकएंड के थ्रू, एक्सप्रेस के थ्रू, API के थ्रू हम एक्सेस करेंगे, तब यहाँ पर ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी यूज़ होगी बराबर। आपने देखा होगा MongoDB का जो स्कीमा है वो आपने देखा होगा बराबर। उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर पूरे स्कीमा में मेंशन करते हैं, हमारे पास किस टाइप का डेटा है, उसका स्ट्रिंग क्या है, उसकी टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम चीज़ हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ठीक है, वो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें देख लेंगे फिलहाल। ओके, एक जो होगा वो मैं डाल दूंगा, जो कि एक जो है टाइप ऑफ डेफिनेशन हमें बतानी पड़ेगी, जो कि अपोलो सर्वर ये सारी चीज़ें क्वेरी लिखने के लिए। ओके, मतलब एक टाइप की स्कीमा है, ये देखो स्कीमा इज़ रिक्वायर्ड बट इट कैन बी, ऐसा मतलब स्कीमा ही है वो, जो मैंने इसलिए मैंने MongoDB का एग्जाम्पल लिया, जो कि हम यहाँ वहाँ पर बनाते हैं, स्कीमा बनाते हैं बराबर। ये चीज़ आप लोग को पता होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था। तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल ही है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है टाइप ऑफ डिफरेंस यहाँ पर, आई मीन ये जो है ये हम डाल देंगे, और यहाँ पर बैकटिक का यूज़ करेंगे, और फिर आगे इसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी यहाँ पर इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे टाइप ऑफ डेफिनेशन के बाद इसके अंदर एक और चीज़ है यहाँ पर बतानी होती है, जो कि रिजॉल्वर्स होता है। रिजॉल्वर्स क्या करता है कि हम यहाँ पर ये जो है हमें जो शो करना है, ये टाइप ऑफ डेफिनेशन क्या करती है, वो बेसिकली यहाँ पर किस टाइप का डेटा है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन करके बता देते हैं। और रिजॉल्वर के अंदर हम यहाँ पर वो जो है एग्जैक्टली API का जो हैंडलिंग टाइप है कि मुझे यही डेटा भेजना है, वो हम रिजॉल्वर के अंदर लिखते हैं बराबर। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर बतानी है।
ठीक है। तो यहाँ पर किस टाइप का ये सारी चीज़ है, ये तीनों चीज़ हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक और चीज़ है जो कि क्वेरी है। ओके, तो ये देखो क्वेरी है, ये भी हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि क्वेरी तो होगी, इसका नाम क्वेरी है, बट यहाँ पर हम सारी चीज़ें लिखेंगे। ओके, तो ये देखो क्वेरी मैंने डाल दिया और फिर ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डाल दिया। इसके अंदर मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद नीचे मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमारी जो app.use मिडलवेयर जो है, हमारी बॉडी पार्सर जो भी है, ये सारी चीज़ें जो कि जेसन फॉर्मेट है बराबर, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर ये तो बतानी पड़ेगी, ये मिडलवेयर तो हमें यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो डेटा ये सब करने वाले हैं, यूज़ करने वाले, भेजने वाले, रखने वाले, मॉडिफाई करने वाले, ये सारी चीज़ें क्या है, वो हमारी बॉडी पार्सर है, मतलब जेसन है। तो हमें तो ज़रूरत पड़ेगी बॉडी पार्सर की, ठीक है। तो और फिर कोर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। अब ये दोनों चीज़ मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। और फिर अवेट करके, ये सारी चीज़ें होने के बाद अवेट करके सर्वर को स्टार्ट करना है हमें। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, डेटा लेन देन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी इन दी मिडलवेयर, एक टाइप की इन दी मिडलवेयर है। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सर्वर स्टार्ट होगा, और फिर इसके अंदर ज़ीरो कहाँ से आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर app.use डाल के हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी जो बेसिक सी है, जिस राउट पे हमें वर्क करवानी है, वो हम डालेंगे यहाँ पर। और फिर उसके अंदर हम लिख देंगे एक्सप्रेस मिडलवेयर। ये देखो एक्सप्रेस मिडलवेयर आ गया, एक्सप्रेस मिडलवेयर, हाँ ऑप्शन आ गया बराबर। तो इसके अंदर हम यहाँ पर सर्वर डाल देंगे, जो कि हम यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो अब ये मिडलवेयर को यहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे, किस राउट पे स्टार्ट करना है वो हम बता देंगे। और फिर यहाँ पर एक और चीज़, हाँ, और फिर यहाँ पर app.listen करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी जो सर्वर का पोर्ट है वो हम डाल देंगे, और फिर यहाँ से हम स्टार्ट करवा लेंगे, ठीक है। किस पोर्ट पर रन हो रहा है वो भी तो बतानी पड़ेगी ऐसा। तो CLG करता हूँ मैं यहाँ पर, और फिर मैं डाल दूँगा सर्वर इज़ रनिंग। ओके, रनिंग इन 8080 ऐसा मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो अब ये ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर बाहर आकर इस पूरी फंक्शन को हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है बैकएंड सर्वर पे, मतलब बैकएंड पे ये पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर गाइस। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ डेफिनेशन, रिजॉल्वर्स, ये क्वेरी, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में एक एक चीज़ हम यहाँ पर स्टेप देखेंगे। इस वीडियो में हमने बैकएंड पे इंस्टॉलेशन देखा, और यहाँ पर क्लाइंट पे भी ओपन करके मैं यहाँ पर भी कुछ चीज़ें मैं कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पर ना एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती है, ये सब चीज़ मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये लोगो, SVG, ये सारी चीज़ें जो भी पड़ी है, रिपोर्ट है, सेटअप है, ये सारी चीज़ें जो भी पड़ी है सब मैं हटा लेता हूँ। index.js है यहाँ पर। ओके, तो ये देखो, ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें, ये सब मैं हटा लेता हूँ यहाँ पर से, क्या क्या ज़रूरत नहीं है। तो क्लाइंट साइड से रिएक्ट में भी हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। एक और जो है यहाँ पर मैं CD करता हूँ, CD डॉट करता हूँ, और पीछे एक काम करता हूँ, इसको वैसे ही रहने देता हूँ, CLS D क्या हो रहा है, ठीक है, इसको वहीं पर रहने देता हूँ। एक और मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन करके यहाँ से मैं क्लाइंट के लिए ओपन कर लेता हूँ, जो कि स्टार्ट में मैंने बताया था क्लाइंट के लिए मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस क्लाइंट में भी मुझे यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। मैंने यहाँ पर जस्ट बताया था क्लाइंट का भी इंस्टॉलेशन रिएक्ट के अंदर है, यहाँ पर ओपोलो सर्वर की वेबसाइट पे, ओपोलो GraphQL के वेबसाइट्स पे, और यहाँ पर भी इंस्टॉलेशन का हमें मिलेगा। ये देखो गेटिंग स्टार्टेड हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हमें इंस्टॉलेशन का मिलेगा, ये देखो मिल गया। तो इसे कॉपी करके पेस्ट करके मैं यहाँ पर भी इंस्टॉल कर लेता हूँ क्लाइंट साइड से भी। ओके, तो और एक और चीज़ है, app.js के अंदर से ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ओके, हेडर तक यहाँ ये जो चीज़ें इसको रहने देता हूँ, बाकी चीज़ों को हम हटा देंगे। ओके, तो और यहाँ पर से इसको भी हटा देंगे। ओके, पोर्ट बराबर। तो ये जो चीज़ है ये सही है, app.js सही है, index.cs हाँ ये तो है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये जो है ये क्लाइंट साइड से भी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो जैसा हो जाएगा हम यहाँ पर इसको थोड़ा स्टॉप कर लेंगे। वैसे भी ये इंस्टॉल हो चुका है, वैसे मतलब हो ही गया है वो ऑलमोस्ट। तो ये देखो, तो मतलब यहाँ पर ये जो है हमने यहाँ पर क्या किया इस वीडियो में कि इंस्टॉलेशन हमने की है, और कैसे सेटअप करना है हमारे बैकएंड सर्वर पे, ये सारी चीज़ें हमने की है, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप डेफिनेशन, और डेटा भी मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, एक डमी डेटा लेके आता हूँ जो कि सैम्पल डेटा होगा, जेसन फॉर्मेट का होगा। तो उसे हम यहाँ पर मॉडिफाई करके हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टाइप ऑफ डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। रिजॉल्वर्स क्या है, क्वेरीज क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
तो अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। होप सो कि आपको इंस्टॉलेशन तो समझा होगा बैक एंड सर्वर पे और फ्रंट एंड पे, ज़्यादा कुछ था ही नहीं, सिंपल चीज़ें थी। तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना गाइस। यहाँ पर भी बहुत सारी वीडियोज़ है जो कि आपकी स्किल के लिए है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।